श्रीगणेशाय नमः। मा सरस्वत्यै नमः। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सद्गुरु सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सद्गुरु। जय माँ गुरु गुरु जय माँ गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सद्गुरु। जय माँ गुरु गुरु जय माँ गुरु। एक आज भगवान भोलेनाथ की भजन प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। जरा भोले बाबा जो डमरू बजा दे, है सोई जो किस्मत वो पल में जगा दे। दया नाग वाले की हो जाए जिस पर, है पत्थर जमी तो भी पारस बना दे। धरती पर जब डमरू बाजे, नील गगन बम बम बोले। झूम उठे हर फूल खुशी में, सारा चमन बम बम बोले। लाखों बलाएं टल जाती हैं प्रभु के गुण को गाने से। शिव शंकर का ध्यान करे तो पापी मन बम बम बोले। खाली नहीं लौटाते किसी को दीन दयालु चौखट से। उसकी झोली भर जाती है जो निर्धन बम बम बोले। प्रार्थना है प्रार्थना है प्रार्थना है प्रार्थना है अवघड़दानी से। जिस दम मेरा दम निकले, शिव शिव करती आत्मा निकले और कफन बम बम बोले। धरती पर जब डमरू बाजे। माँ गुरु के चरण कमलों में समर्पित एक अद्भुत संत की, वैष्णव संत की मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक रामकृष्ण दास नाम के महात्मा, जो उनका मुख्य निवास स्थान आसाम में रहा। तो आसाम के पहाड़ियों में कई वर्ष तक साधनारत रहने के बाद इधर बिहार के कुछ स्थानों पर रहे और हमसे उनकी मुलाकात जमशेदपुर टाटा नगर के केबुल टाउन मोहल्ले में एक शारदा माता का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है। उसी परिसर में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर कुछ दिनों से वो महात्मा रह रहे थे। जमशेदपुर टाटा हमारा अक्सर आना जाना रहा। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ उस परिवार से संबंधित कई लोग हैं, वहाँ रहते हैं, आना जाना होता है, कभी पहले होता था। उसी मोहल्ले में वो रहते थे और उनका स्वरूप बहुत विशाल जटाएं थी उनकी, बहुत लंबी उम्र के थे
और त्यागी महात्मा थे। सफ़ेद तिलक लगाते थे 2 अपने माथे पर, और एक मूंछ की लंगोटी पहनते थे। और प्रायतः शरीर में कोई वस्त्र नहीं होता था। कभी कभी कोई शाल या कोई तौलिया या कोई चादर बदन में लपेट लेते थे, अधिक ठंडी के दिनों में। इस तरह से खुले बदन प्रायतः रहते थे। सोपाकी महात्मा थे, अपने हाथ से बनाते खाते थे। पूर्ण वैष्णव थे, गांजा बहुत पीते थे। एक बार मैं उनके कुटिया में उनसे मिला, सत्संग की बातें हुई। हमने पूज्यपाद महागुरु अघोरेश्वर सदगुरु सरकार सर्वेश्वरी स्वरूप सदगुरु, जिनकी मैं कथा सुना रहा हूँ, महाप्रभु की, महागुरु की, अपने गुरु की मैं चर्चा उनसे सुनाया। हमारी बातों से सुनते सुनते न जाने उनके मन विचार बुद्धि में क्या समाया। वो आधे घंटे के बाद एकाएक हमसे पूछ बैठे कि आज और अभी जिस महात्मा के बारे में आप बता रहे हैं, आज और अभी अगर मैं उनसे मिलना चाहूँ तो वो कहाँ मिलेंगे। हम कहें आज उस दिन उस समय हमें पूर्ण जानकारी थी। माघ का अवसर था, बाबा के अन्न दिवस का समय नज़दीक था, और पूज्य सरकार 1-2 दिन पहले ही वहाँ पर इलाहाबाद में पहुँच गए थे। जब हम बनारस से जमशेदपुर की ओर चले थे तो जानकारी थी हमें। हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा उत्सव होता है और 1-8 हफ्ते तक बाबा वहाँ रुकते हैं इलाहाबाद में। उन्होंने अपने किसी सेवक को बुलाया और उसको भी कहा कि तुम जो है तैयार हो जाओ, हमारे साथ चलो, इलाहाबाद चलना है। आज और अभी जो ट्रेन मिलेगी उससे हम लोग जाएंगे। हमसे 3 दिन का समय लिए कि आप 3 दिन बाद पुनः हमसे फिर इसी स्थान पर मिलिएगा, आप जहाँ रहते हो वहाँ रहिए। हम चले गए जहाँ हमारा निवास था वहाँ पर उन दिनों। वो महात्मा 3 दिनों के बाद लौट करके हम आए तो उस कुटिया पर आ चुके थे बाबा। मैंने उनसे दंड प्रणाम किया। उसके बाद वे इतने हर्षित हमको देखकर, इतना प्रफुल्लित हृदय उनका था। उन्होंने कहा कि आपने हमारी इतनी लंबी जटा बढ़ाना, इतना समय 50-60 साल से भी ज़्यादा हमने इस आध्यात्म मार्ग, भक्ति पथ के मार्ग में मैंने बिताया, और जो कुछ मैं नहीं मतलब समझ पाया था, जो मैं नहीं जान पाया था, जिस स्वरूप की, जिस दर्शन की, जिस भगवान की हमें इच्छा थी, कामना थी मन में कि ईश्वर कैसे होते हैं, आपने हमें सगुण साकार परमात्मा से दर्शन करा दिया। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ और मैं जन्म जन्मांतर तक आपका ऋणी हूँ। आज अनेक भाव महाराज जी व्यक्त करते रहे, मैं सुनता रहा उनकी बातें। उसके बाद कुछ ही देर में हम फिर अपने स्थान पर चले गए जहाँ हमारा निवास स्थान था। अगले दिन फिर महाराज जी से मुलाकात हुई, बाबा रामकृष्ण दास जी से। तो अपनी कुटिया में कई महात्माओं के चित्र वगैरह रखे थे, कुछ देवी देवताओं के चित्र थे। वो सब चित्रों को समेट करके एक चादर में लपेट के रखे थे और हमसे कहने लगे कि इन सभी को हम प्रवाहित करना चाहते हैं। हम आश्चर्यचकित हुए। हमने कहा क्यों महाराज जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहना बस एक को हमने देख लिया और उनका दर्शन हो गया, अब इसके बाद हमें कुछ शेष नहीं रहा जीवन में। तो घनघोर आश्चर्य में पड़ा, लेकिन उनकी जिद के आगे मैं नतमस्तक हो गया और हम उनके साथ लेकर उनको उस स्थान से टेम्पो के द्वारा स्वर्णरेखा नदी मानगो में है, वहाँ मैं
उस जगह पर गया और मैं ऊपर ही रहा और पता नहीं कैसे प्रभावित किए, क्या किए, उनका विषय है। खाली हाथ ऊपर आए नदी किनारे, फिर हम लोग उनके स्थान पर आए और उस दिन के बाद से वो हमको देखते तो प्रणाम करने लगते मुझे और अपनी बिहारी बोली में बोलते, हमरा अवघड़दानी आ गई ले रे, हमरा भोला बाबा आ गई ले रे। एक शब्द उसमें और कहते थे, हमरा बनारसी बाबू आ गई ले रे। हम कोई प्रतिरोध नहीं करते थे, हम भी हंसते थे उनकी भाव भंगिमा पर, उनके विचारों पर। इसी बीच में हमारा क्रमशः उनके आना जाना लगा रहा। करीब 1 हफ्ते के बाद जिस गुरु से वो दीक्षा लिए थे, वो भी जटा वाले महात्मा थे और इनसे वो कम उम्र के महात्मा थे, वो पधार दिए उनके स्थान पर। हमारे सामने ही ये डंडा उठाए और डंडा लेकर के दौड़ पड़े अपने अपने आसन से उठ करके, और जो गेट था गेट की तरफ, और उनको बहुत ही अपशब्द शब्दों में कि आप यहाँ से वापस चले जाओ, हम आपके शिष्य नहीं रहे, अब हम आपको गुरु नहीं मानते। उन्होंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? उन्होंने कहा कि जिस परमात्मा जो सगुण साक्षात इस धरती पर विराज रहे हैं, आए हैं, बहुत दिनों से हैं इस धरती पर, आप कैसे गुरु हैं कि आप उस परम पिता परमात्मा के बारे में आज तक जान नहीं पाए, उनका दर्शन नहीं कर पाए, तो आप हमको क्या दर्शन कराएंगे? भगवान का हमको भगवान मिल गए, हम ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर लिए। मैं यह दृश्य देख के अवाक रहा, मैं कर ही क्या सकता था। महात्मा जी, उनके गुरु जी वापस चले गए और इनके हृदय में कोई विषाद के भाव नहीं थे, जैसे लगता था इन्होंने कोई अच्छा कार्य किया है। हमारा उनका कुछ ऐसा विशेष स्नेह था कि हम उनके प्रेम बंधन में हम भी आबद्ध थे। हमको जब भी समय मिलता हम महात्मा जी के पास आते और महात्मा जी चिमटा बजाकर कोई भजन गुनगुनाते, कभी कुछ अपनी कुटिया में चाय बनाते, हमको पिलाते। मेरे बिल्कुल एक उम्र की कोई सीमा हमारे उनके बीच नहीं थी। उनकी उम्र लगभग 100 के लगभग रही होगी और शरीर में इतनी फुर्ती कि 20-21 साल का नौजवान जिस गति से दौड़ सकता है, वह फुर्ती उनके शरीर की थी। मैं आश्चर्यचकित था। बहुत ही दुबले पतले महात्मा थे। हमारा उनका संपर्क रहा बना। फिर हम काशी चले आए, साल भर 6 महीना के बाद फिर जाते, फिर मिलते। 2-3 क्रम मिलने में 2-3 साल के बाद एक बार मैं उनकी कुटिया में पहुंचा। उन्होंने हमारे बैठते ही अपनी कुटिया के अंदर गए और एक बाहर में छोटा सा जगह बनाए थे, अपना एक आसन लगाए थे और बांस के फट्ठों पर 2-4 बांस के टुकड़े गाड़ के उस पर एक कंबल बिछा के उस पर बैठते थे। ज़मीन पर 1-2 आदमी के बैठने की जगह थी। कुटिया के अंदर गए और एक उन्होंने जिल्ददार कापी, जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे, बीए के बच्चे जो कापी में लिखते हैं, एक कापी अंदर से मोटी सी लेकर आए मेरे पास, मेरे हाथों में पकड़ा दिए। मैं उस कापी को इस तरह से देखने लगा तो उसमें परम पूज्य सरकार अघोरेश्वर महाप्रभु सर्वेश्वरी स्वरूप सदगुरु परमात्मा महामाई जगदम्बा आदिशक्ति महारानी, धन्य है बाबा रामकृष्ण दास की लीला। वो ऐसी पुस्तिका हमको कापी भेंट किए कि उस कापी में संपूर्ण जीवन परिचय, बहुत विशिष्ट मंत्र उसमें, सफल योनि, विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों का जिसके रचयिता अघोरेश्वर महाप्रभु सदगुरु सरकार, उनकी पूर्णतः गाथा और विस्तृत किलिच से, जैसे पहले ज़माने में जो लिखा जाता था किलिच और स्याही से, हम लोग बचपन में देखे हैं, उस तरह से इतने सुंदर अक्षरों में कि उस तरह से कोई भी अगर लेखक उसको लिखे तो वो 1-2 वर्ष का काम हो सकता है। महीने की बात नहीं थी, 1-2 वर्ष लगेगा उतनी पुस्तिका लिखने में। और संपूर्ण चरित्र चित्रण, संपूर्ण मंत्र, संपूर्ण किताबों का सार, सब कुछ लिखा था।
वो 150-200 पृष्ठ की कापी थी। मैं अवाक रह गया। मैं उसको इस तरह से पलटता रहा, करीब करीब अंत तक पहुंचा ही था। एकाएक मेरे हाथ से उन्होंने छीन लिया कापी को। फिर जिस अंदर कुटिया में गए थे उसी कुटिया में रख के आए, मेरे पास बैठ गए, हंसने लगे। हमने कहा कि बाबा ये आपने क्या किया? वो तो बहुत अच्छी, आपने कहाँ से वो किताब पाई है, कैसे वो कापी में लिखा गया है, कौन लिखा है? कुछ नहीं बोले, मौन रहे, मुझे इधर उधर भरमाते रहे यहाँ वहाँ की बातों में। चाय बनाने लगे। सामने एक चूल्हा बनाए थे मिट्टी का, कुछ लकड़ी उकड़ी रखते थे। मैं अनुनय विनय करता रहा, लेकिन हमारी अनुनय विनय का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। घंटा भर से ज़्यादा हम वहाँ बैठे रहे, बाबा को बार बार कहते रहे, लेकिन वो अपने आप में मगन है, जैसे मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर मौका मिला, समय मिला, फिर हम आए बाबा के पास, रामकृष्ण दास जी के पास। हमने उनसे फिर उस कापी की चर्चा किया। बहुत जिद किया तो यही कहे, ये आप ही ने लिख के हमारे पास रखा है। मैं और आश्चर्यचकित रहा। इतने सुंदर अक्षर वह किलिच से लिखे गए थे कि जिसका हम शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। हमने उस तरह की कभी न जीवन में देखना है, न इस जन्म में कभी देखने की मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे थे बाबा रामकृष्ण दास जी। न जाने वह रामचरितमानस की वही चौपाई हमको उनके प्रसंग में याद आती है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोट यह नासें तबहि। ऐसा लगा। हमने उनसे पूछा, बार बार पूछा कि पूज्य परम पूज्य सरकार, सद्गुरु सरकार, कितने देर तक आप उनसे मिले, कितने क्षण तक मिले, क्या उन्होंने आपसे बात किया? बस यही कहते थे कि बात क्या करना है। हमने उनको देखा, उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, मैं प्रणिपात किया, साष्टांग दंडवत किया, उसके बाद खड़ा होकर हमारी उनकी दृष्टि मिली और जो कुछ हमें हमारे जानने लायक था वो सब कुछ हमें जना दिए, सब कुछ दिखा दिए, कुछ शेष ही नहीं बचा। और वो आज भी हमारे हृदय में, मेरे जीवन के अंतिम सांस तक उनकी छवि हमारे अंदर विराजित रहेगी। और इस घटना के लिए हमको बारंबार श्रेय देते रहे जब तक वो जी। आज महात्मा कई साल पूर्व ही ब्रह्मलीन हो चुके हैं। मैं उनकी पवित्र आत्मा को बारंबार नमन करता हूँ और सद्गुरु सरकार की महिमा जो अनंतानंत है, उन्हीं के माध्यम से मैं उस आदिशक्ति महारानी सर्वेश्वरी भवानी के चरण कमलों में भी पुनः पुनः विनम्र निवेदित प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हर हर